Hello students, we are starting with the second part of the chapter 5, The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkiwala. It's in the book Hornbill of class 11th. So in the previous part, in the first part, we have read about the earth that is ailing, that is becoming sick day by day, and the human concern that is being shifted from being a dominator towards the role of a partner with it. And we have read about the 4 biological system also that are becoming or getting collapsed day by day, that are going on an unsustainable level day by day due to the act of human beings. So we are starting with the second part now. Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. Article 48 कौन सा आर्टिकल है? That deals with the protection and improvement of environment or flora and fauna, forests and wildlife also, for the protection of the living beings or animals and plants and earth also. So इसमें भी ये लिखा गया है, द स्टेट शैल एंडेवर, द स्टेट शैल ट्राई टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. बट वट कॉजेज एंडलेस एंग्विश, लेकिन दुख किस बात का आता है? एंग्विश मीन्स पेन किस बात से होता है? इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉट एनफोर्स्ड इन इंडिया. कि लॉज लिखे तो गए हैं, आर्टिकल 48 हमें बता रहा है ये लॉ क्या लिखा गया है, बट लॉज आर नेवर एनफोर्स्ड इन इंडिया, कि कभी भी इनको माना नहीं जाता. फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल भी दिया गया साथ में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही, कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी जो है अबॉलिश हो चुकी हैं, शैल बी अबॉलिश्ड. बट क्या सच्चाई में ये सब खत्म हो चुका है? कास्टिज्म फिनिश हो चुका है, एंड अप हो चुका है, या बॉन्डेड लेबर्स हो चुके हैं? ये जो सिस्टम है हम आज भी सुनते हैं कहीं ना कहीं, जो लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनसे भी बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, बॉन्डेड लेबर की तरह उनसे काम लिया जाता है. बट दे फ्लॉरिश शेमलेसली, आज भी शेमलेसली, ये हमारे लिए शर्म की बात है, दैट दीज सिस्टम्स, दैट दीज इविल प्रैक्टिसेस आर बीइंग फ्लॉरिश्ड डे बाय डे स्टिल टुडे, इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. की 44 ईयर्स हो चुके हैं इस एक्ट को बनाए हुए, स्टिल आज भी ये जो इविल प्रैक्टिसेस हैं ये चल रही हैं. A recent report of our Parliament's Estimate Committee has highlighted the near catastrophic depletion of Indian forests over the last 4 decades. तो जो ये रिपोर्ट, रिसेंट रिपोर्ट है, हमारी पार्लियामेंट एस्टिमेट्स कमेटी ने दी है, और इन्होंने कहा है कि जो इंडियाज़ के फॉरेस्ट है लास्ट 4 डिकेड्स में, लास्ट 40 ईयर्स में एक ट्रैजिक डिप्लीशन इनकी हुई है, कैटास्ट्रॉफिक, बहुत ज़्यादा खतरनाक जो कटिंग इनकी होती चलेगी, डिप्लीशन डाउनवर्ड्स आते गए हैं ये. इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा इज़ लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर. लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, जिनको फॉरेस्ट लैंड कहा करते थे हम, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस. आज के टाइम में ट्रीलेस हो चुके हैं, विदाउट एनी ट्री, बिल्कुल एंड अप हो चुके हैं ट्रीज़ का वहाँ से. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. तो जो गवर्नमेंट ने डेटा दिया है उससे भी कहीं ज़्यादा, अबाउट 8 टाइम्स इनका एक्चुअल लॉस फॉरेस्ट का हो चुका है. A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations. तो 3 year स्टडी हुई है ये सैटेलाइट्स के थ्रू एंड एरियल फोटोग्राफी, एरोप्लेन्स वगैरह से, हेलीकॉप्टर से फोटोग्राफी ये की गई है. किसने की? यूनाइटेड नेशंस ने. एंड देयर इज़ अ वार्निंग दैट द एनवायरनमेंट हैज़ डिटीरियोरेटेड सो बैडली. एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा डाउन क्वालिटी हो चुका है, पोल्यूट हो चुका है, दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड. 88 कंट्रीज़ में इसको क्रिटिकल कंडीशंस में मान लिया गया है, बिल्कुल वर्स्ट कंडीशंस में, एक जो वार्निंग लेवल होता है उस पर मान लिया गया है. There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors
distorting the future of human society. So what is the reason behind that? What is the reason behind so much of depletion of this earth planet? कि क्या reason है? The main factor that is being concerned is that strongest factor distorting the future of human society is the growth of world population. Distorting क्या है? जो एक making looking ugly, spoil कर रहा है जो इस ह्यूमन सोसाइटी को, तो वो क्या चीज़ है? वर्ल्ड पॉपुलेशन की इंक्रीज़ होना, इतना ज़्यादा एक ग्रोथ रेट जो इसकी ज़्यादा होना. It took mankind more than 1 million years to reach the first billion. It is a most surprising fact कि 1 million नंबर पर पहुंचने के लिए ह्यूमन पॉपुलेशन को फर्स्ट बिलियन तक पहुंचने के लिए ह्यूमन पॉपुलेशन को 1 million ईयर्स लगे थे. लेकिन दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800 की ये डेटा है. लेकिन अगले ही 100 सालों में बाय द ईयर 1900 साथ ही साथ 1 बिलियन और ऐड हो गया. एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन. इट मीन्स जितना ज़्यादा टाइम उनको फर्स्ट बिलियन में पहुंचने में लगा, उसके बाद नेक्स्ट जो था जल्दी उनकी जो नंबरिंग है वो डबल होती चली गई. द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन. एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 million. और अब तो हर 4th डे 1 million से पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही है. फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स. अब जैसे जैसे इनकम राइज होती है, इनकम लेवल बढ़ता है, एजुकेशन फैलती है, लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं एंड हेल्थ इम्प्रूव होती जा रही है, उसके साथ ही साथ बर्थ रेट डाउन होता है. फर्टिलिटी फॉल्स मीन्स जो ह्यूमन बींग्स हैं दैट आर मच अवेयर अबाउट द कंडीशंस ऑफ हैविंग 1 child और 2 child, बर्थ कंट्रोल वो कर रही हैं, सो बर्थ रेट डाउन होता है. दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव. तो इट मीन्स डेवलपमेंट होना. डेवलपमेंट मीन्स हर तरह से उनकी डेवलपमेंट होना और माइंड भी डेवलप होना, दैट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव. कॉन्ट्रासेप्टिव होता है एक तरह से यू कैन से कि उनको रोकने के लिए. इट इज़ अ मीन्स टू चेक बर्थ रेट. बर्थ को रोकने के लिए, बर्थ को कंट्रोल करने के लिए दैट इज़ द बेस्ट मेडिसिन. क्या मेडिसिन है? कि डेवलपमेंट हो जाए, मेंटली भी हो जाए. बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूज. लेकिन डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक ये नंबर इस तरह से कंटिन्यू इंक्रीज होता रहेगा. द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन. रिच जो है वो रिचर होते जा रहे हैं एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन. और पुअर जो हैं दे आर गिविंग बर्थ टू लॉट ऑफ चिल्ड्रन विच कंडेम्स दैम टू रिमेन पुअर. जिससे कि वो पुअर के पुअर ही रह जाते हैं. वो लोग सोचते हैं कि हमारे ज़्यादा बच्चे होंगे तो हो सकता है कि वो काम ज़्यादा करेंगे. मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स. उनके दिमाग में यही चलता है. बट रियलिटी इज़ दैट कि मोर चिल्ड्रन होने का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा वर्कर्स मिल गए हैं. इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा बच्चे और हो गए हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है. दैट इज़ विदाउट वर्क, जो अनएम्प्लॉयड है. मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क. It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized. लेकिन यहाँ पे ये सजेशन नहीं दी जा रही कि उनको एनिमल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम, ह्यूमन बींग्स की तरह उनको स्टेराइज कर दो सो दैट दे कुड नॉट गिव बर्थ टू एनीवन, टू यंगर्स. बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग. लेकिन इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग के लिए विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोअर्शन. कि वो सिर्फ अपनी वॉलंटरी मीन्स ऑन देयर ओन विल, अपनी मर्जी से वो फैमिली प्लानिंग करें, उनके ऊपर कोई फोर्स यूज़ ना किया जाए. विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोअर्शन. कोअर्शन मीन्स फोर्सफुली उनको ना बोला जाए. दे विल गो ऑन वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग. सो इस तरह से उनका माइंड को अवेयर किया जाए. द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी. सो दीज आर द 2 alternatives हेयर. चॉइस उनकी खुद की है कि उनको कंट्रोल करना है पॉपुलेशन को या परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी. या परपेचुएशन मीन्स एक अनएंडिंग पॉवर्टी में जाते जाना है, गरीबी में जाते जाना है. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 million टुडे, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर. अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को जोड़ दिया जाए, एडअप कर दिया जाए, तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा है. No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments.
और जो हम लोग जो इंडिया को जानते हैं और इंडिया के लोगों को जानते हैं, वी रियली नो दैट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी हंगरी हटमेंट्स, जो अपनी झुग्गी झोपड़ियों में ही, अपने घरों में ही दम तोड़ देते हैं, मर जाते हैं, उनकी होप्स भी ख़त्म हो जाती हैं अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और जब तक कि इस पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रेफरेंस ना दी जाएगी तब तक वो लोग इसी तरह से ही ख़त्म होते रहेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न, और फर्स्ट टाइम हम इस ह्यूमन हिस्ट्री में हम ये देख रहे हैं एक ऐसा कंसर्न, ट्रांसेंडिंग होता है वी आर गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स, काफ़ी ज़्यादा हम सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न, डीप कंसर्न कर रहे हैं हम द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लानट, दैट वी आर थिंकिंग अबाउट द पीपल ऑल्सो एंड अबाउट द प्लानट ऑल्सो। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, कि अब हम इसको अलग अलग पार्ट्स की तरह नहीं देख रहे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें रहना है। वी आर टेकिंग ऑल द अर्थ विद आवरसेल्व्स, विद वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा एंड फौना एज अ होल। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल आर डिमाइज, कि जो ये हमारी ये प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ये हमारे डिमाइज़ को, डिमाइज़ होता है डेथ, हमारी डेथ को नहीं आइडेंटिफाई कर रही है, सिग्नल दे रही है। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, ये हमारे फ्यूचर का पासपोर्ट है, हमें ये समझ के रखना है, तो उसी के तरीके से हमें एक्ट करना है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड इन द ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारा ये वर्ल्ड विज़न हुआ है, जो हमारा व्यू, जो हमारा नज़रिया चेंज हुआ है, दैट हैज़ अशर्ड, दैट हैज़ टेकन अस इन द ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम शो कर रहा है। अशर्ड मीन्स शोइंग आर प्लेस, हमें हमारा प्लेस बता रहा है कि आर प्लेस क्या है हमारा, कि अबाउट अ रिस्पॉन्सिबल वन, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल, कि इस पूरे वर्ल्ड को एक इंटीग्रेटेड होल देखा जाए रादर देन अ डिसोशिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। ऐसा नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, हमारे इंडिया में पोल्यूशन ज़्यादा नहीं है, कोई नहीं, हम तो बच ही जाएंगे, दूसरे कंट्रीज ख़त्म होते हैं हो जाएंगे, नहीं, पूरा वर्ल्ड एक साथ फिनिश होता है। जो रिज़ल्ट होता है, इफ़ेक्ट जो होता है, दैट इज़ अपॉन द होल वर्ल्ड एज अ होल। सो वी शुड टेक आवर होल वर्ल्ड विद अर्थ एज अ होल वन। होलिस्टिक व्यू हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इंडस्ट्रीज़ का भी एक मेजर रोल है इसमें। वाटर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डुपॉन्ट, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to the company's chief environmental officer. So ये हैं डुपॉन्ट के चेयरमैन हैं ये, और मिस्टर एजर एस वुलार्ड, उन्होंने 5 years पहले अपने आप को कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर डिक्लेयर किया था। ही वॉज अ बिग ग्रेट बिजनेसमैन, और उन्होंने भी ये कहा था। इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे क्या मतलब है? इंडस्ट्रीज़ का मतलब ये है कि कुछ जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैन्युफैक्चर कर रही हैं। सो ही वाज ऑल्सो सेइंग, उन्होंने भी ये कहा था मिस्टर एजर एस वुलार्ड ने, आर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि कोई भी, वो अपने आप के लिए बोलते हैं वैसे तो, कि हम तभी एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे मैन्युफैक्चरर माने जा सकते हैं जब हम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में भी एक्सीड कर जाएंगे, जब हम एनवायरनमेंट को भी कोई भी डेंजर नहीं पहुंचाएंगे। इट मीन्स एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हुए हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको डैमेज ना करें, देन वी आर अ ग्रेट मैन्युफैक्चरर और अ बिजनेसमैन। Of all the statements made by Margaret Thatcher, who was Margaret Thatcher? She was the Prime Minister of England. तो उन्होंने भी काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स जो बोली हुई हैं, उसमें से उनके स्टेटमेंट्स दैट वर द वेरी बेस्ट स्टेटमेंट्स, और उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम पर नन हैज़ पास्ड सो डिसिसिवली इनटू द करंट क्वाइन ऑफ इंग्लिश यूजेज एज हर फेलिसिटस वर्ड्स। मतलब इतने अच्छे वर्ड्स उन्होंने बोले हैं। फेलिसिटस मीन्स सुटेबल, वेरी गुड वर्ड्स, वेल चूजन फॉर द दैट कंडीशन। बहुत अच्छे वर्ड्स उनके हैं थे ये। नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, किसी भी जनरेशन का इस अर्थ पर, चाहे वो पुरानी जनरेशन्स हैं या आज की जनरेशन है या हमारे पहले वाली थी, वट एवर, कि कोई भी जनरेशन का इस अर्थ पे हक नहीं है। फ्री होल्ड मीन्स
हक नहीं है। ऑल वी हैव, राइट नहीं है हमारा कि बस ये हमारी ही है। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी, हम एक टेनेंट की तरह हैं यहाँ पे। हम अपने टेनेंट्स क्या होते हैं? किराएदार। हम इस अर्थ पे एक पूरी लाइफ के लिए किराएदार हैं, टेनेंट हैं, विद अ फुल रिपेयरिंग लीज़। और हमें ये लीज़ पर मिली हुई है, जो भी हमारी लीज़ है 70 ईयर्स 80 ईयर्स की जो लीज़ है हमारी, जो हमारा एक्सपेक्टेड वो ईयर्स हैं हमारे, तो हमें वो फुल रिपेयरिंग लीज़ मीन्स हमें फुल्ली रिपेयर्ड ही देनी है, ये डैमेज करके नहीं देनी है। जैसे किराएदार होते हैं वो अब जिस घर में रह रहे हैं उनको फुल एज इट इज़ देना पड़ता है। सो वी आर ऑल्सो द टेनेंट्स ऑफ दिस अर्थ एंड वी हैव टू गिव इट बैक फुल्ली रिपेयर्ड। वी आर हेयर ओनली फॉर ऑन लीज, वी हैव टेकन इट ओनली ऑन लीज। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, और मिस्टर लेस्टर ब्राउन भी, उनके भी ये वर्ड्स हैं, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, हमने अपने पूर्वजों से, फोर फादर्स से ये इनहेरिट नहीं किया है कि उनकी प्रॉपर्टी थी तो हमारी होगी है, एक राइट नहीं मान के चल रहे हैं। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने ये अपने बच्चों से उधार ली हुई है। इट मीन्स हमने आगे अपने चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को ये एज इट इज़ गुड कंडीशन में उनको वापस करनी है। सो दिस इज़ अ ग्रेट चैप्टर टेलिंग अस अबाउट द conditions of the environment, that the ozone layer is depleting a lot, and the measures we can do to save it, to protect our earth, planet earth, from being becoming sick day by day. But a good sign is coming due to some of the nature's acts also, as we are seeing at the time of the lockdown, when all the vehicles were stopped at the time of lockdown due to coronavirus, the whole world's activities were stopped. What type of activities? You can one major activity, all the industries were stopped, all the vehicles were stopped, and at that time environment starts healing at a good speed. कितना जल्दी एनवायरनमेंट ने अपने आप को हील करना, ठीक करना स्टार्ट कर दिया था, एंड द पोल्यूशन हैज़ डिसअपियर्ड. तो इट मीन्स वी कैन से, इट मीन्स इफ़ वी स्टार्ट केयरिंग फॉर द नेचर नाउ, अगर आज भी हम इसके लिए केयर करना स्टार्ट करते हैं, इट विल श्योरली क्योर इटसेल्फ. अपने आप को नेचर बहुत ही जल्दी एट अ गुड स्पीड अपने आप को बहुत जल्दी ये क्योर कर सकती है. बट वी शुड हैव टू गिव टाइम टू द नेचर. Instead of exploiting it at a greater speed, whatever we are doing, we should have to be concerned about the protection of our planet Earth, so that it doesn't get sick day by day. We are living here, we should have to think it as a family member also. Just as we are concerned about the care of our family member, we have to care about the earth also. Only then it will give back to us, तभी हमें वापस देगी. अदरवाइज जिस तरह से हम रिएक्ट कर रहे हैं, वी नो दैट कि जो एक सिंपल सा एग्जांपल है, जस्ट एज कोई नॉन वेज खाता है, सो इट्स लाइक किलिंग अदर्स, कि किसी को मार के कैसे खा सकते हैं. सो द नेचर विल टेक इट्स रिवेंज, कभी ना कभी वो अपना रिवेंज लेगा ही लेगा. वी शुड बी कंसर्न अबाउट दैट थिंग्स ऑल्सो, कि जब जिस धरती पर हम लोग रह रहे हैं, वी आर लिविंग ऑन दिस प्लानट अर्थ, एवरी वन हैज़ द राइट टू लिव हेयर. सो वी शुड बी कंसर्न अबाउट दिट. एंड यू एज अ टीनेजर, यू आर द बिकमिंग फ्यूचर्स ऑफ दिस अर्थ. तुम इसके फ्यूचर हो, एंड यू विल हैव टू डिसाइड द नेचर. तुम्हें डिसाइड करना है, आगे आने वाला फ्यूचर डिसाइड करना है, एंड यू कैन एक्ट. We know that you can act very wisely and very in a good, nice way also. Hope you have clearly understood the chapter. Thank you.